नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। इस वक्त मैं पवित्र दीक्षा भूमि पर हूँ और दीक्षा भूमि की जो खबरें हैं लगातार जो है 5-6 दिन से वायरल हो रही है। और खबरें वायरल होने से लोगों में एक अलग मैसेज जा रहा है। और यहाँ तक के जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज सही नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई जो है अभी आज हम तुमको सच्चाई बताएंगे। दीक्षा भूमि का जो है 200 करोड़ रुपए की लागत से है वो विकास हो रहा है, वो भी हम बताएंगे। और कुछ कार्यकर्ता जो है लगातार जो है इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। ऐसी मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही दीक्षा भूमि की जो है वो बदनामी होती है। अभी अब कई लोगों के मुझे भी फोन आए कि दीक्षा भूमि में क्या चल रहा है। इसी के लिए मैंने भी बहुत सारे लोगों को जो है सच्चाई बताई है। 200 करोड़ की लागत से दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, सरकार उसका विकास कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि दीक्षा भूमि का जो चेहरा मोहरा है वो क्या रहेगा, वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जरूर पहले सबसे पहले लोगों की राय जानने के पहले मैं वो वीडियो आपको बताऊंगा, ताकि आपको सब पता चलेगा कि दीक्षा भूमि का जो मैप है, जो वीडियो है, किस तरह से दीक्षा भूमि बनने जा रही है, वो मैं पहले आपको वो बताऊंगा। निश्चित रूप से पहले वो आप वीडियो देखिए। रुपये 200.31 कोटी निधी खर्च करून दीक्षाभूमीला ऐतिहासिक विकास प्रकल्प दीक्षाभूमी स्मारक समितीसोबत राबविण्यात येत आहे। नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्रकल्प बांधणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून शासनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे। या संपूर्ण प्रकल्पाचे डिझाईन भारतातील सर्वोत्तम अशा डिझाईन असोसिएट या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे। या कंपनीला भारतातील अनेक सांस्कृतिक स्मारकांच्या बांधणीचा अनुभव आहे। दीक्षाभूमीच्या 22.80 एकर परिसरातील विविध स्थळे, स्तूपांचे नवीनीकरण आणि नूतनीकरण या प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे। स्तूपाच्या परिघा सभोवताल असणारे प्लिंथ आणि ड्रमच्या आकाराचे कॉलोनेड पश्चिम घाटाच्या बौद्ध वास्तुकलेच्या समृद्ध शिल्पातून प्रेरणा घेऊन बांधण्यात येणार आहे। याकरिता शिवपुरी दगडात कोरलेल्या रेलिंग चैत्य कमानींनी सुशोभित केले आहे। दीक्षाभूमीच्या स्तूपाच्या प्रवेशद्वाराआधी 4 तोरणद्वारांची निर्मिती करण्यात येणार असून हे 4 तोरणद्वार साची येथील तोरणद्वारांची प्रतिकृती आहे। दीक्षाभूमीच्या सभोवताल असलेले वॉल कंपाऊंड नव्याने शिवपुरी दगडामध्ये बांधण्यात येणार असून त्याची सभोवताल लांबी 403 मीटर व उंची 2.4 मीटर असणार आहे। ही वॉल कंपाऊंड साची, भरूच आणि अमरावती येथील अशोकन स्तूपांच्या हमीरका रेलिंग पासून प्रेरित आहे। दीक्षाभूमी परिसरात उच्च दर्जाचे व्याख्यान केंद्र 1128.73 चौरस मीटर क्षेत्रफळ उभारण्यात येणार असून या केंद्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीवनाची संपूर्ण माहिती लघु चित्रफितीच्या माध्यमातून नागरिकांना दाखवण्यात येणार आहे। या प्रकल्पामध्ये 500 लोकांकरिता 1140.78 चौरस मीटर मध्ये ओपन एअर थिएटर उभारण्यात येणार आहे। या थिएटरमध्ये नागरिकांना धम्मदेश ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। 11,609.16 चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये बेसमेंट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। मुख्य स्तूपामध्ये प्रवेशद्वाराकरिता असलेल्या 4 प्रवेशद्वारांची पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे। या प्रवेशद्वारांची रुंदी 6 मीटर तर उंची 3.8 मीटर एवढी असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील मुख्य स्तूपाच्या सभोवताल परिक्रमा मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे। या संपूर्ण मार्गाची रुंदी 6 मीटर असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांकरिता 368.70 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ग्रीन रूम व अँटी चेंबरच्या व्यवस्थेसह अतिशय उत्तम असे व्यासपीठ बांधकाम शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे सारनाथ येथील अशोक स्तंभाची 11 मीटर उंचीची प्रतिकृती या परिसरात उभारण्यात येणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील बोधी वृक्षाच्या संवर्धनाकरिता येथे परिसराची सुद्धा
नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. येथे बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विविध वृक्षांची लागवड केल्यामुळे या परिसरातील हिरवळीत अधिक भर पडणार असून एकंदरीत परिसर सुंदर आणि सुशोभित होणार आहे. दीक्षाभूमी परिसरात असलेल्या मुख्य प्रवेशद्वाराची नव्याने उभारणी करण्यात येणार असून या द्वाराची उभारणी सुद्धा शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे. सोबतच नागरिकांचे साहित्य ठेवण्याकरिता क्लॉक रूम तसेच गार्ड रूम सुरक्षा तपासणीकरिता करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण परिसराची मलनिस्सारण व्यवस्था होण्याकरिता 100 KLD क्षमतेचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची व्यवस्था तसेच अग्निशामक यंत्रणा सुद्धा करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कार्यक्षम नियोजन आणि सखोल सांस्कृतिक सामाजिक मुळे प्रतिबिंबित करणारी तसेच मजबूत वास्तुशिल्प असलेली दीक्षाभूमी देशभरातील सांस्कृतिक स्थळांच्या विकासासाठी एक बेंचमार्क असणार आहे. दोस्तों, देखा है ना आपने वीडियो? क्या लगता है आपको? आपने ये वीडियो लगा है, वाकई में क्या दीक्षा भूमि का विकास नहीं हो रहा? देखा वीडियो की तरफ देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में भी लिखिए. अभी मैं आपको ये वर्क बताऊंगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खोदा गया है और खोदने के बाद में यहाँ पर ऊपर से ऐसा एक मजबूती से स्लैब रहेगा और उसके बाद में जो जगह है वो ऐसी जगह पूरी क्लियर की जाएंगी. और इसमें जो है कुछ पार्किंग भी दी है और कुछ हॉल भी दिए हैं. जैसा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में यदि बारिश कोई आती है तो यहाँ पे 4-5 हजार लोग अंदर भी रह सकते हैं, इस हिसाब से ये बना गया है. पर लेकिन कुछ लोगों ने जो अफवाहें फैली है कि यहाँ पर मेट्रो की पार्किंग है, ऐसी अफवाहें फैली है जिसके कारण जो लोग गुस्से में आए हैं. यहाँ पर मेट्रो की पार्किंग क्यों बन रही है मैं बताना चाहूंगा. यहाँ पर मेट्रो की पार्किंग नहीं है यहाँ पर, फिर भी लोगों का गुस्सा जो है पार्किंग को लेकर है. यदि मान लो यहाँ पर अगर पार्किंग नहीं होंगी और दीक्षा भूमि परिसर में यदि पार्किंग नहीं होंगी या पार्किंग 1 किलोमीटर पर यदि रखा गई तो 1 किलोमीटर से जो हमारे अम्बेडकरवादी अनुयायी आएंगे तो 1 किलोमीटर से पैदल भी आना पड़ेगा. क्या आपको मंजूर रहेगा? ये इसके ऊपर भी बात है. लेकिन विरोध जो हो रहा है उसके कारण जो है दीक्षा भूमि की जो है खासी बदनामी हो रही है. हम लोगों से भी बात करेंगे. लगातार 2-3 दिन से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं. भंती जी भी है, आप देख सकते हैं. और ये काम जो है रोकना चाहिए, ऐसा ही इनका कहना है. काम क्यों रोकना चाहिए आप बताइए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गजबी है, मैं नागपुर से हूँ. काम क्यों रोकना चाहिए कि जैसे ओरिजिनल दीक्षा भूमि है वो तो चाहिए हमको, पर क्यों डेवलप नहीं चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए पर ये पार्किंग नहीं चाहिए ना. पार्किंग क्यों नहीं चाहिए? पार्किंग इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि क्या है सब हेवी व्हीकल्स तो आएंगे. मान लो यहाँ पर अगर पार्किंग नहीं रही, 1 किलोमीटर से पार पार्किंग रही तो आपका जो अम्बेडकरवादी महिला है, बूढ़े है, वहाँ से 1 किलोमीटर से पैदल आके आप दीक्षा भूमि पर आएंगे. कहाँ आते हैं अभी? कहाँ अभी पैदल आइए आप? यहाँ पे गाड़ी है. देखो जिनको आना है वो कैसे आते ही है. ठीक है, फिर वो आंदोलन करना पड़ेगा पार्किंग के लिए. नहीं इतने किलोमीटर से लोग आते ना यहाँ पे, पैदल जाते ना हम लोग. और यहाँ जगह रोज आते हैं, हमेशा के लिए आते हैं. अपन जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन रहता है तब आते हैं. अभी जो है बीच में जो है यहाँ डायरेक्ट अपन गाड़ी अंदर लाते हैं. पार्किंग तो है ही ऑलरेडी. नहीं, बीच में अपन पैदल नहीं आते, डायरेक्ट यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं. तो जगह खाली रहती है इसलिए लगाते हैं. जगह खाली नहीं रहेगी तो कैसे? खाली नहीं रहती ना जिस दिन यहाँ कार्यक्रम. उस दिन जो है अभी जो है ये पार्किंग नहीं रहेंगी, उस दिन नहीं रहेंगी पार्किंग. धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हो गया 14 अप्रैल जब रहेंगी, उस दिन पार्किंग नहीं रहेंगी. तब कहाँ रहेंगे लोग? तब कहाँ रहेंगे लोग? ये आपने पूरा समझ लिया ये कैसा रहेगा. मैप वगैरह आपने देखा है? जी हाँ जी देखा है. हाँ. क्या उसमें क्या त्रुटियां लगी है जो गवर्नमेंट ने जो उसका जो पूरा मैप बनाया है, वीडियो उसका मेरा कहना ऐसा है कि अदर मंदिरों में, हिंदू के मंदिरों में पार्किंग दिखाई दी है. हिंदू के मंदिर से अपनी कंपटीशन मत कीजिए. हिंदू अपने हिसाब से करेंगे, अपने ये ऑर्डर देने वाले ही वही है ना. ऑर्डर देने वाले ही RSS है. ठीक है, कौन बोलता है RSS करके? तो ये सारे किसने कहा आपको? किसने कहा? नहीं, आपको किसने कहा RSS का? आप गलतफहमी क्यों कर रहे हैं? गलतफहमी नहीं कर रहे हैं, देख ही रहा है ना काम. ऐसे काम वही कर रहे हैं ना. नहीं, ये जो निधि अगर दिया है इसको भी बोलेंगे RSS ने दिया है तो गलत बात नहीं. सरकार है, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है और संविधान में जो तरतूद है
वो उनका पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। वो जो 200 करोड़ मिला है वो हमारा खर्चा हो रहा है दीक्षा भूमि पे। पर ऐसे 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 ये नहीं चाहिए हम। तो आप अब मान लो आप घर बनाएंगे तो आप खुदाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसी पार्किंग वगैरह नहीं, आपका घर बनाएंगे तो खुदाई नहीं पार्क जैसे चाहिए। और पूरा के घर को नुकसान करके हम अपनी खुदाई करेंगे क्या? अच्छा, ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, ये जो महिला है, कैसा है जो कार्यकर्ता जो लोग है ना, वो लोगों में अलग मैसेज दे रहे हैं। हालांकि वैसा नहीं है। ये धर्मेश पाटिल जी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गलत मैसेज देने से पूरे भारत में इसकी बदनामी हो गई है और पूरे भारत से हमको मैसेज है। कई मंदिर है यहाँ पर, किसी मंदिर का जो निर्माण हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं होंगे। पहला बार जो है दीक्षा भूमि पे जो है ऐसी बात हो रही है, और खास करके ये बात जो है आम्बेडकर वादी लोग कर रहे हैं, इसलिए धर्मेश पाटिल को बताएंगे। बताइए क्या बात है? संवैधानिक लोकशाही मार्ग से बात बता रहा हूँ। बिल्कुल 2010 से एक जागरूक भीम सैनिक के नाते हमने पत्रकार शासन को किया, असेंबली किया। उसके अभी तक 2 लेटर आए हैं। अभी तक ये दीक्षा भूमि 7 बारों पर नहीं जोड़ी गई। जोड़ना चाहिए तो हमको जवाब आए। सर 7 बारे का मैं सवाल पूछता हूँ। ये जो दीक्षा भूमि है नागपुर शहर के अंदर में, इसका 7 बारा नहीं रहता है। जो प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी का मैटर जो है, प्रॉपर्टी कार्ड रहता है, और प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर में जो है दीक्षा भूमि स्मारक समिति का नाम है। इसका मतलब ये हमारी जमीन है। चलो वो भी नजुल लैंड समझते, ये लेटर हमको आया, ठीक है। बिल्कुल। अब ये बोलते कि हिंदू बौद्ध का सवाल है, ये पर्यटन क्षेत्र ओ में लाए उन्होंने, बराबर है। ओ में मेरे ख्याल से कोराडी भी आया है, शिरडी सिगा, और उधर अयोध्या भी आया, बहन मायावती का अम्बेडकर पार्क भी आया। अभी हमने इंजीनियर से नक्शा बनाया, जहाँ पर हम खड़े, ये स्तूप है। ये जो कंस्ट्रक्शन जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो जगह है, यहाँ पर दुकानें लगते हैं और लोग रात भर बैठते हैं यहाँ पर। ये यानी लक्ष्मी नगर बन गया। जब दीक्षा दिया बाबा साहब ने 56 को, ये चारों तरफ खाली था, ठीक है। इधर कॉलोनी आ गई, दीक्षा भूमि के इधर पूर्व पश्चिम में कॉलोनी बनी है, चलो वो भी छोड़ो। लेकिन अभी ये बीपी यानी ये इधर ब्रह्म कुमारी प्रजापति उन्होंने बनाया है, ब्राह्मण लोगों का एक संघ है। अब ये जो पट्टा है वर्धा रोड तक, ये पट्टा दीक्षा भूमि के जोड़ो। और ऐसा तुमको कंस्ट्रक्शन करना है तो इधर करो। लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया बहन जी ने, सुन लो, तो सेंट्रल जेल तोड़ा बहन जी ने, राजा बोले दाढ़ी वाले, वो तोड़ा सेंट्रल जेल और लखनऊ के बाहर लेके गई, और इतना बड़ा पार्क बनाया कि दुनिया में ऐसा अंबेडकर पार्क नहीं। तो बाबा साहब के विरोध में नागपुर में ये आरएसएस का षड्यंत्र क्यों? हम डायरेक्ट नाम ले रहे हैं मोहन भागवत का। तो सीमित वो पाटिल साहब, वो आप आरएसएस का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। जो आरएसएस का ही खेल है। तुम्हारे चैनल पे न्यूज मत बताओ, हजारों चैनल यहाँ पे आना चालू हो चुका है। कोई चैनल की जरूरत गलत न्यूज नहीं, जो सच्चे है वो लोगों तक के पहुंचना चाहिए। जो सत्ता है वो होना चाहिए, जो सच्चा है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो गलत फहमी, ये जो है, ये कार्यकर्ता लोग जो है ये फैला रहे हैं लोगों को यहाँ पर लाकर। यहाँ पर आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। सरकार भलाई बीजेपी की होगी, सरकार बीजेपी की होगी। सरकार ने 200 करोड़ दिए है। यहाँ पर जो है पिछले साल में जो है उद्घाटन भी हो गया, उसके बावजूद भी 200 करोड़ के लिए इतना सही को सामने लाना आपका, वही ला रहे हैं हम सामने। तो जबरदस्ती अपना सवाल दूसरों मान लो हम 200 करोड़ रुपए। आप हमको बात ही नहीं करने दे रहे, आप ही ज्यादा बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनलिटी है वो आप बात ही नहीं करने दे रहे, आप सिर्फ अपना ही मत मान रहे हैं, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं कुछ तो बात होगी ना, है कि नहीं? नहीं, आपको पूरी जानकारी क्या है? आप साधारण लोग है ना, पूरी आपको इस लोगों ने क्या जानकारी? मैंने यहाँ पे देखी ना, आके थे पूरे मिट्टी दिख रही। बारिश आएगी तो पूरी मिट्टी अंदर नहीं चली जाएगी क्या? डेवलप होता है, खोदका महंगा, तो उसको तो मट्टी खोदना ही पड़ेगा ना, बाहर तो निकालेंगे। ये ऊपर रहना चाहिए दीक्षा भूमि, तो ये पूरे इधर उधर से पूरी जमीन खोद के रख दी आपने। अरे तो जमीन विकास काम के लिए तो जमीन खोदना ही पड़ेगा ना ताई। ये बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, पेड़ के छांव में बैठे हम लोग। बोलिए, रुका। बंटी जी है, देखिए बंटी जी भी है, और बंटी जी भी जानना चाहेंगे। बंटी जी, आपको क्या जानकारी है इस पूरे ये डेवलपमेंट के बारे में? नहीं बोला ना आमच्या सोबत, क्या है जानकारी? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो लोग आए हुए हैं, सबसे पहली बात उनकी मत सुनने को होना। कोई भी जो अपने मन से विचार लेके आए हैं, वो बात सबसे पहली बात सुनने को होना, लोग मीडिया वाले आने। और दूसरी बात, ये जो पार्किंग किया हुआ है और ये जो दीक्षा भूमि के पास में ही है, हमारा समाज इकट्ठा आते हैं और यहाँ पे पूरे इधर हमारी पब्लिक, हमारा बौद्ध समाज, SC ST OBC लोग यहाँ पे आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं, क्योंकि हमारा काम है सभी समाज का इसमें धम्म प्रचार करना। इसलिए बाबा साहब ने
सभी समाज के लिए किया है। इसलिए हमारे दीक्षा भूमि के ऊपर, हमारे दीक्षा भूमि के आसपास कोई भी पार्किंग होने को नहीं होना, और कोई भी आपका विरोध पर्टिकुलरली पार्किंग को है कि ये सारा जो विकास काम हो रहा है सारा इसलिए? विकास काम हो रहा दीक्षा भूमि के अंदर में, ये भूमि में ये नहीं होना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए। ये होना चाहिए वो उधर होना चाहिए, दीवार के बाहर होना चाहिए। हमारी ये जगह जो इच्छा है, ये जगह हमारे जो है, ये समाज की ये इच्छा है। ये जगह है जैसी की वैसी रहना चाहिए। जैसी की वैसी रहना चाहिए। और हमारा समाज के लिए यहाँ पे बाहर विदेशों से लोग आते हैं, गांव बाबा खेड़े साहब से के लोग अम्बेडकर आते की हैं। भी यही सोचती कि हमारा जैसा की वैसा ही रहना चाहिए, ये सोचती क्या बाबा साहब अम्बेडकर? नहीं, आप जो बाबा है- साहब की ये सोचती क्या कि हमारा समाज जैसा की वैसा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तो आप अब हमारे दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है 200 के करोड़ से अंदर के सरकार काम में हमारे नहीं बोलिए ना। दीक्षा भूमि के निश्चित रूप से देखिए, जब सवाल पूछा जाता है, कड़वा सवाल पूछा जाता है, तो हमारे अम्बेडकरवादी भी लोग रॉन्ग है सर। ये पत्रकारों के भी ऊपर सवाल। 200 करोड़ रुपए की लागत से दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है। 65 साल में दीक्षा भूमि का विकास नहीं हुआ, तो हमारे जो अम्बेडकरवादी जो है, तमाम जो लोग हैं चिल्लाते थे कि दीक्षा भूमि का विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, उसके अंदर में पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, ये आप देखिए यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। 200 करोड़ की लागत से दीक्षा भूमि का विकास। मैं तमाम महाराष्ट्र के या भारत के लोगों से बताऊंगा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही डाला है कि इस रोड का मैप कैसा है। करप्टेड है ये, बोलो ना, corrupted बोलो है. ना. काय करत नाही. हे बघू शकता मुद्दा हे नक्कीच जे आहे ये जो है मैं ये सभी देशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो दीक्षा भूमि का जो है 200 करोड़ की लागत से जो विकास हो रहा है, और मैंने पहले ही वीडियो आपको डाला है और वीडियो आपने देखा होगा कि दीक्षा भूमि का किस तरह से विकास हो रहा है। मान लो यदि जो अगर विरोध होता है और ये ज्यादातर विरोध अगर बढ़ जाता है तो इस काम को स्थगिति भी मिल सकती है। 200 करोड़ का निधि से ये बन रहा है, और मान लो ऐसी स्थगिति हो जाएंगे तो दीक्षा भूमि का विकास कैसा होगा, ये भी सवाल है। पर लेकिन जो अफवाहें वीडियो के माध्यम से फैल रही है उसको आप गौर से सुनिए और गौर से विचार करिए। दीक्षा भूमि का चेहरा मोहरा जो है 2 साल में आपको एकदम बदला हुआ दिखेगा। जब आप 2 साल के बाद में देखेंगे तो तब आपको लगेगा कि नहीं, दीक्षा भूमि का वाकई में विकास हुआ है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, सच्ची खबर के लिए हम और भी अपडेट देते जाएंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचाए रहेंगे, मगर सच्चाई हमारा बताना काम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजय खौसे, नागपुर दीक्षा भूमि से।